जी नीट के एस्पिरेंट, आज हम आपके साथ एक नया चैप्टर करेंगे लॉज ऑफ मोशन के बारे में। यहाँ पे वेलोसिटी बाय स्पीड स्मूथ दैट मोशन क्या है। मोशन एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। मोशन फिजिकल स्टेट बॉडी के अंदर मास को बताती है। स्टेट रेस्ट ऑफ मोशन स्टेट यूनिफॉर्म मोशन को बताता है। जैसे कि आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है विजिकल टू यू प्लस 2a का स्क्वायर एजिकल टू यू प्लस हाफ AT का स्क्वायर, जहाँ पे पुश और पुलिंग चीज़ है। यानी खींचने का होता है पुश करना और पुलिंग का मतलब होता है खींचना। MR सबसे ज़्यादा है कि फोर्स के लिए आपको देखा गया है कि अप्लाई करने के लिए तो समझ सकता है ना कि फोर्स जो है कितना फोर्स के डायरेक्टिव जो होते हैं वो होते हैं। यहाँ देखो क्या होता है। स्पीड जो होता है u कांस्टेंट के इक्वल होती है। वेलोसिटी v से करती है, v से वेलोसिटी की जाती है। रिस्पॉन्सिबल और किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए मोशन के लिए रिक्वायर्ड होता है जो भी आपके एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं वो आपकी सेम फिजिकल स्टेट पे स्पीड पे डायरेक्शन चेंज पे डिपेंड करते हैं। वो कंडीशन ऐसी हो जाती है जहाँ पे इक्विलिब्रियम सेम चेंज जो होता है सीधा रहता है फिजिकल स्टेट के। ये ट्रांजिशनली होता है इक्विलिब्रियम के और यू कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन के होता है। यहाँ इनर्शिया और उसकी प्रॉपर्टी। इनर्शिया जैसे कि गाड़ी में चल रहा व्यक्ति, बस चला रहा व्यक्ति अचानक से ब्रेक लगाता है तो आगे की तरफ खींच जाते हैं, तो हाँ इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगता है। इनर्शिया फॉर्मेशन लगता है। इनर्शिया ऑफ मास लगता है। इनर्शिया बाय स्पीड और इनर्शिया बाय डिस्प्लेसमेंट ये मेजर करता है, कैलकुलेट कंपेयरली होता है। इनर्शिया जो है पिंकी और रामलाल का, जहाँ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन फोर्स लगता है जो लॉ ऑफ इनर्शिया को बताता है, क्वालिटेटिव डिजरेटिव बताता है। नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होती है इसकी एक्टिंग जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जीरो पे कंटिन्यू होती है और फिजिकल स्टेट के लिए वो ऑब्जेक्ट का कंडीशन स्टेट फंक्शन में यूनिफॉर्म मोशन के लिए काम करता है। आगे कॉन्टैक्ट भी पढ़ेंगे और नॉन कॉन्टैक्ट भी फोर्स पढ़ेंगे, दो तरह के फोर्स होते हैं। अभी इसके बारे में जान लेते हैं कि न्यूटन का ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो एक्सटर्नली अगर कोई काम फोर्स पे अप्लाई करेगा वर्क पर ऑब्जेक्ट पर तो एक्सटर्नली काम करेगा। अगर इसे इंटरनल किया जाएगा तो ये इंटरनली काम करेगा। ऑब्जेक्ट को कंटिन्यू स्टेबल रहना चाहिए। ई नॉट फोर्स कांस्टेंट होता है। फोर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहना चाहता है और अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। फर्स्ट लॉ का यही मोशन दिखा रहा है कि ग्लास है, ग्लास में भरा हुआ पानी है, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड लगा है, उसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है, उसको बहुत झटके में खींचते हैं, सडनली दैट्स बी स्क्रॉच एंड उसके बाद से वो गिर जाती है पानी के अंदर। तो एक्सटर्नल इंटरनल इस पर फोर्स आपको लगाना ही पड़ेगा, उसके बाद से ये चीज़ होगी। अब आगे चलते हैं तो ये जब अचानक से जो कार वाला जो हमने बताया, ये जो आपको पहले वाले केस में हमने बताया, उसके बाद से ये दूसरा केस आ गया जहाँ पे इंसान जो है कार को जो है क्या कर रहा है बैकवर्ड लगा रहा है। PYQ में एक क्वेश्चन बना हुआ है, नीट रिलेवेंट क्वेश्चन है और आपको बुक भी दिखा देंगे। उस बुक वो बहुत ही बुक आप DC पांडे की बुक लगा सकते हैं, वो ज़्यादा रिलेवेंट है। SC वर्मा आपके पास टाइम हो तो, वैसे कि नीट एस्पिरेंट्स की फिजिक्स के अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट मतलब कि बॉटनी भी देखनी होती है और केमिस्ट्री भी देखनी होती है, ये भी सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन आप DC पांडे और SC वर्मा के कुछ रिलेवेंट सवाल जो JEE मेंस और JEE एडवांस लेवल के होते हैं ना वो भी आपको मिलेंगे और मेरे चैनल पे आपको JEE मेंस JEE एडवांस दोनों मिलेंगे। पिंकी को देख लीजिए और ये रामलाल को देख लीजिए, ये दोनों केस है और दोनों इनर्शिया ऑफ मोशन को बता रहे हैं। यहाँ पे इन दोनों ने स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स पकड़ा हुआ है और स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स का इनका टेंशन, स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स का काम करने का, फोर्स पे काम करने का, ये इन दोनों ने, अब ये दोनों केस में क्या आना कि दोनों ने किस तरह से पकड़ा हुआ है, सडनली पुलिंग किया हुआ है। स्ट्रेंथ विल बी द फोर्स आर द pulling suddenly in the pinky and strength will be break for their suddenly maximum tension for their strong force and will be टीम A और टीम B, ये इन दोनों का टीम बटा हुआ है पिंकी और रामलाल का और दोनों पे स्ट्रेंथ फोर्स जो है काम कर रहा है। एक JEE एडवांस का सवाल देखिए तो एक लड़का है जो कि टॉप मोस्ट कंपेयर ऑफ द ट्रेन के ऊपरी वाले डिब्बे पे बैठा हुआ है और वहीं इसका जो भाई है छोटा वाला वो नीचे की तरफ है, मतलब नीचे है और वो उससे जो है 2 मीटर पे है और उसे एप्पल दे रहा है, यानी कि एप्पल गिरा हुआ दे रहा है उसे लड़के को। तो स्लाइडली ये कंडीशन क्या होता है, रिटार्डेशन डिक्रीज़ कर देता है। फोर्स जो होता है मास बाय एक्सेलरेशन होता है। फोर्स जो होता है न्यूटन मीटर का स्क्वायर होता है। फोर्स जो होता है फंडामेंटल 4 तरह का होता है। फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और वीक न्यूक्लियर फोर्स है।
नॉर्मली डिराइव्ड फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जहाँ टेंशन, फ्रिक्शन, बाइगोट फोर्स ये सारे काम करते हैं स्प्रिंग फोर्स के लिए। स्प्रिंग फोर्स मतलब कनेक्टेड है। PYQ में एक और सवाल है कि ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन बाय द फोर्स जो कहलाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और न्यूटन का थर्ड लॉ जो होता है एक्शन टू रिएक्शन काम करता है। हमने कितना आपको अच्छा रिलेवेंट वाला सवाल दिखाया। आप ये थ्योरी बेस्ड सवाल है और कुछ ऐसे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो सॉल्व करने वाले होंगे, लेकिन JEE एडवांस और JEE मेंस के सवाल की बात ही अलग होती है। तो आपको ये सारे रिलेवेंट सवाल मिलेंगे और फिज़िक्स को मैं हमेशा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि आपके फिज़िक्स को बहुत ही इजी कर सके और आप बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लें। फिज़िक्स को कम से कम अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ें ना तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए स्कोर कर सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और पिछले 50 ईयर से मैंने आकाश में, एलन में और भी कई इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है और इसका जो है एक अच्छा खासा आपको जो है प्रोवाइड किया सकता है। बेस्ट टू बेस्ट आपको देने की कोशिश की जाएगी आपके लिए जो रिलेवेंट होगा। और आगे बात करते हैं कि एवरी एक्शन टू रिएक्शन विल बी रिटार्डेशन और न्यूटन का थर्ड लॉ ये फोर्स लग रहा है। डेफिनेशन ऑफ दिस फोर्स लॉज एग्जिट कर देगा, दो ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करता है और ये फोर्स सिमिलरिटी होता है। और यहाँ पे रामलाल, पिंकी और उसके साथ एक और दोस्त आ चुका है। कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट जो हमने वीडियो में हमने मतलब पहले बात किया। नॉर्मल रिएक्शन था देयर फोर्स, रिएक्शन टू देयर फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू देयर ग्राउंड से ऑब्जेक्ट पे अर्थ पे रेस्ट एक्शन टू रिएक्शन काम करेगा। तो आगे के आपको जो है पार्ट 2 में इसका ही पार्ट 2 इसी चैप्टर का होगा जिसमें आपको जो है सारे के सारे क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, इसमें सिर्फ एक इंट्रो वाला पार्ट ही हुआ ये वीडियो, लेकिन आपको आगे जो है बहुत ही इसके पार्ट 2 में अच्छे से क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड मेरे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहिए।